हम मिलते हैं अपने मेन कैरेक्टर से जो एक 4-5 साल का बच्चा है और उसका नाम कोतारो है। वो एक किराने की दुकान में जाता है और वहाँ जाकर टिश्यू पेपर का बॉक्स मांगता है। वहाँ काम कर रही महिला उसे बच्चों वाला टिश्यू पेपर का पैकेट पकड़ा देती है। कोतारो वो पैकेट्स लेने की जगह साइड में रखे हुए दूसरे टिश्यू पेपर के बॉक्सेस ले लेता है। वहाँ काम कर रही महिला को लगता है कि कोतारो अपनी माँ की शॉपिंग में मदद कर रहा है और उसकी तारीफ करती है। हमें स्टार्टिंग के ही कुछ मोमेंट्स में समझ आ जाता है कि कोतारो 4-5 साल के बच्चे के हिसाब से बहुत ही समझदार बच्चा है। वहाँ से बाहर निकलते टाइम कोतारो की नजर एक तलवार पे पड़ती है जो एक खिलौना होता है। वो ये तलवार खरीद लेता है और सोचता है कि दुश्मन कहीं से भी अटैक कर सकता है, मुझे सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा। कोतारो घर पे पहुंचता है और अपने टू डू लिस्ट को चेक करता है। उस लिस्ट में लिखी हुई 2 चीजें वो कर चुका होता है। उसने रहने के लिए एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लिया होता है और टिश्यू पेपर के बॉक्सेस खरीद लिए होते हैं। अब अपने पड़ोसियों से मिलना रहता है। कोतारो को किसी के लड़ने की आवाज आती है। साइड के अपार्टमेंट में एक लड़की एक बंदे पे चिल्ला रही होती है। उस बंदे को उस लड़की का नाम भी नहीं याद होता। वो उसको गलत नाम से बुलाता है और वो लड़की गुस्से में रोते हुए वहां से चली जाती है। उस बंदे का नाम शिन कारिनो होता है और वो एक मांगा आर्टिस्ट होता है। कोतारो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसके पास जाता है और उसे एक टिश्यू पेपर का बॉक्स देता है। कोतारो बताता है कि वो साइड वाले अपार्टमेंट में अकेला रहता है उसके पेरेंट्स के बिना। शिन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ छोटे बच्चे टेनेंट्स अलाउड हैं। कोतारो कहता है मेरे साथ कोई छोटा बच्चा नहीं रहता और वहां से अपने अपार्टमेंट नंबर 203 पे चला जाता है। शिन अपने घर जाता है और सोचता है कि क्या कोतारो सच में अकेला रह रहा है। कोतारो नहाने के लिए बाथरूम जाता है और उसे पता चलता है कि उसके घर में शावर या बाथटब नहीं है। वो जाके शिन से बात करता है। शिन बताता है कि यहाँ सारे टेनेंट्स पास में एक बाथ हाउस है, वहाँ जाते हैं। ये सुन के कोतारो अपनी तलवार निकाल लेता है क्योंकि उसे बाथ हाउस की जगह बैटल हाउस सुनाई देता है। कोतारो नहाने के लिए उस बाथ हाउस की तरफ निकलता है। शिन न्यूज में देखता है कि आजकल बच्चों की बहुत किडनैपिंग हो रही है। ये देखकर शिन कोतारो के साथ बाथ हाउस चला जाता है, इवन दो वो बहुत आलसी आदमी होता है जिसने बहुत दिनों से नहाया नहीं होता। नहाते हुए कोतारो की आंखों में शैम्पू चला जाता है और उसकी आंखें जलती हैं। शिन उसकी मदद करता है। शिन उसे कहता है अगर तुम रोज यहाँ आके नहाओगे तो तुम गरीब हो जाओगे यहाँ पैसे खर्च करके। कोतारो कहता है कि उसके पास बहुत पैसा है। शिन उससे पूछता है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? कोतारो कहता है उसके साथ अब पेरेंट्स नहीं है। शिन को बुरा लगता है। वो कहता है मेरे पेरेंट्स भी बहुत सालों पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गए। कोतारो ये सुन के कहता है आपको अकेलापन महसूस होता होगा। शिन पूछता है तुम्हें लोनली फील नहीं होता? कोतारो कहता है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोतारो सुबह सुबह बाहर निकलता है। शिन को उसकी फिक्र होती है तो वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। कोतारो एक लड़की से मिलता है, उसका नाम मिजुकी होता है और वो भी कोतारो के बिल्डिंग में रहती है। मिजुकी कोतारो को टिश्यू बॉक्स के लिए धन्यवाद करती है। मिजुकी को लगता है कि शिन कोतारो का फादर है। शिन सोचता है मैं और कोतारो तो एक दूसरे जैसे दिखते भी नहीं। फिर एक बुजुर्ग महिला भी शिन को कोतारो का पिता समझ लेती है। शिन को अचानक से लगने लगता है कि क्या पता कोतारो उसकी कोई एक्स का बच्चा हो और वो सही में कोतारो का पिता हो। शिन थर थर कांपने लगता है पर फिर वो डाउट क्लियर हो जाता है जब कोतारो कहता है आप मेरा पीछा कर रहे हो, लोगों को लग रहा है कि हम दोनों बाप बेटे हैं, आप बिल्कुल भी मेरे फादर जैसे नहीं दिखते। अगले दिन शिन और कोतारो देखते हैं कि मिजुकी अपने घर के दरवाजे पे दारू पी के पड़ी हुई है। कोतारो भागकर दुकान जाता है और एक जमी हुई सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल लाता है और मिजुकी को देता है। वो कहता है इस बोतल से एक टॉवल को लपेट लो। वो कहता है कि बहुत ज्यादा रोने के बाद एक ठंडे टॉवल से अपने आंखों को कूल डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शिन सोचता है मैंने नोटिस ही नहीं किया कि मिजुकी रो रही थी। मिजुकी कहती है मैं जब पीती हूँ तो थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ पर मैं रो नहीं रही थी। कोतारो कहता है कोई रोने से कमजोर नहीं होता। मिजुकी उसे थैंक यू बोलती है। शिन कोतारो से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि मिजुकी रो रही थी और ठंडे टॉवल वाला मेथड उसे कैसे पता। कोतारो कहता है मैंने अपनी जिंदगी में बहुत एडल्ट्स को रोते हुए देखा है। कुछ कबूतर कोतारो की बालकनी को गंदा कर देते हैं। कोतारो परेशान होकर कबूतर को उड़ाने जाता है और गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। शिन के घर में उसका सीनियर आता है और उसके मांगा ड्राइंग्स को क्रिटिसाइज करता है। शिन की कमर अकड़ जाती है। तभी वहाँ कोतारो आता है और वो कहता है कि उसे चोट लग गई थी और वुंड को डिसइंफेक्ट करते हुए उसका वुंड बहुत जल रहा था पर फिर भी उसने हार नहीं मानी और बैंडेड लगा दिया। कोतारो क्योंकि अकेला होता है और उसे कोई जॉब वेल डन बोलने वाला नहीं होता जैसे बाकी बच्चों के पास होता है, तभी वो टेंशन के लिए शिन के पास आ जाता है। शिन उसके बैंडेजेस पे ड्रॉ करता है और कोतारो को पहली बार स्माइल करते हुए देखता है। तभी एक गुंडे जैसा बंदा आता है और कोतारो को टिश्यू बॉक्स के लिए थैंक यू बोलता है। शिन सोचता है ये बंदा हमारी बिल्डिंग में रहता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। उस बंदे का नाम तामारू होता है। वो कोतारो को हक करने लगता है और कोतारो परेशान होकर उस पर अपनी तलवारबाजी शुरू कर देता है। तामारू कोतारो को तोनो सामान का सॉफ्ट टॉय देता है। तोनो सामान कोतारो का फेवरेट शो होता है। तामारू कहता है कि अच्छा है मेरे को ये सॉफ्ट टॉय फेंकना नहीं पड़ा, मैंने ये सॉफ्ट टॉय मेरे बेटे के लिए लिया था पर उसकी माँ ने बताया कि वो मुझे हेट करता है और मुझसे नहीं मिलना चाहता। कोतारो कहता है क्या आप मुझे अपने बेटे का रिप्लेसमेंट समझ रहे हो? मैं किसी और का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। घर में जाके कोतारो शिन की बनाई हुई ड्राइंग से खुश होकर तोनो सामान का थीम सॉन्ग गाता है। कोतारो शिन के घर में तोनो सामान देखता है और तोनो सामान कैरेक्टर के सारे डायलॉग्स रिपीट करता है। कोतारो और शिन बाथ हाउस में नहाने जाते हैं। वहाँ कोतारो एक बच्चे को
रोते हुए देखता है। कोतारो उसे कहता है कि सर आपको ग्रेटफुल फील होना चाहिए कि आपको प्यार करने वाला कोई आपके साथ है। अगली बार रोते टाइम ये याद रखना। शिन को समझ नहीं आता कि आखिर कोतारो तोनोसामान क्यों पसंद करता है, पर फिर उसे रियलाइज होता है कि कोतारो रात में अकेलापन दूर करने के लिए वो शो देखता होगा। कोतारो कहता है मैं एक एक्सेप्शनल एडल्ट बन चुका हूँ तो मुझे किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं। शिन कहता है अरे तुमने तो अपनी टी शर्ट उल्टी पहनी है। कोतारो कहता है आपने मेरा टेस्ट पास कर लिया। शिन सोचता है ये कैसा टेस्ट था। कोतारो को पता चलता है कि तोनोसामान का शो बंद होने वाला है। तामारू शिन के पास जाता है और कहता है हमें कुछ करना पड़ेगा, अगर तोनोसामान का शो बंद हो गया तो कोतारो बहुत दुखी हो जाएगा। शिन और तामारू कोतारो के साथ तोनोसामान का फाइनल एपिसोड देखते हैं। कोतारो को बहुत खुशी होती है। शिन और कोतारो साथ में बाथ हाउस जाते हैं। शिन कहता है यहाँ रोज जाना जरूरी है क्या, बहुत खर्चा होता है। कोतारो कहता है आपको मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, रोज नहाना हाइजीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों बाथ हाउस पहुंचते हैं जो कि मेंटेनेंस की वजह से क्लोज्ड होता है। कोतारो कचरा फेंकने जाता है पर शिन से दूरी बना के रखता है। शिन सोचता है ये थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। कोतारो दुकान जाता है और पैसे वो दूर से अपने तलवार से पास करता है और फिर पूरे दिन शिन से दूरी बना के रखता है। शिन उसके करीब जाने की कोशिश करता है। कोतारो भड़क जाता है और कहता है मेरे से दूरी बनाए रखो, मैं 24 घंटे से नहाया नहीं। शिन कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने कौन सा नहाया है। कोतारो वहां से भाग जाता है। मिजुकी शिन को कहती है क्या पता कोतारो के साथ कोई ट्रॉमा हो, उसे लग रहा है कि अगर वो परफेक्ट नहीं होगा तो लोग उसे हेट करेंगे। कोतारो अपने किचन के सिंक में नहाने लगता है। वहां मिजुकी आती है। कोतारो कहता है इस जुगाड़ से मैं अपने आप को क्लीन रख पाऊंगा और मेरे पड़ोसी मुझे हेट नहीं करेंगे। ये सुन के शिन को बुरा लगता है। वो सोचता है कि कल जब बाथ हाउस फिक्स हो जाएगा मैं रोज कोतारो के साथ बाथ हाउस जाऊंगा। मिजुकी रात को काम से वापस आती है तो देखती है कि कोतारो अपने तकिए के साथ बाहर खड़ा है। वो मिजुकी को गुड नाइट बोल के अपने घर चला जाता है। अगले दिन मिजुकी कोतारो से मिलती है और उसकी आंखें देखकर मिजुकी को उसकी फिक्र होती है। मिजुकी कोतारो को स्लीप ओवर के लिए इनवाइट करती है। अभी भी कोतारो की आंखों के नीचे गड्ढे नहीं जाते। मिजुकी से शिन को पता चलता है कि कोतारो को बुरे सपने आते होंगे तभी उसे सोने में दिक्कत आती होगी। कोतारो कहता है कि अगर वो सोएगा ही नहीं तो उसे बुरे सपने नहीं आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। कोतारो कहता है कि मिजुकी के साथ स्लीप ओवर में उसे बहुत मजा आया और वो आज रात को उसकी प्लेजेंट सेंट याद करके सोएगा तो पक्का उसे अच्छे सपने आएंगे। शिन कोतारो से जलता है और फिर सोचता है कि लड़के हर एज के ठरकी होते हैं। अगले दिन कोतारो बताता है कि उसे मिजुकी के सपने आए और उसने बहुत अच्छी नींद ली। कोतारो घर से कहीं बाहर जाता है। शिन उसके साथ आना चाहता है पर कोतारो उसको धमकी देता है। कोतारो अपने किंडरगार्टन जाता है। वहाँ उस दिन एंट्रेंस सेरेमनी होती है। सिर्फ कोतारो ही एक बच्चा होता है जिसके साथ उसके गार्डियंस नहीं आए होते। एक बच्चा कोतारो से पूछता है कि उसके पेरेंट्स क्यों नहीं आए। कोतारो कहता है मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं, वो बहुत तगड़े निंजास हैं, वो कैमोफ्लेज में मास्टर्स हैं, इसलिए तुम उन्हें देख नहीं सकते। शिन, मिजुकी और तामारू को कोतारो की टेंशन होती है। तभी शिन एक बच्चे को वो टोपी पहने हुए देखता है जो कोतारो ने भी पहनी थी। शिन को समझ आ जाता है कि कोतारो कहाँ गया है। तीनों कोतारो के किंडरगार्टन जाते हैं। शिन जाके कोतारो के पास बैठ जाता है। तीनों को देख के कोतारो खुश होता है। कोतारो एक दुकान से अपना लंच पैक कर लेता है। कोतारो देखता है सारे बच्चों का खाना उनके पेरेंट्स ने इतने अच्छे से सजा के बनाया है। एक बच्चा उसे कहता है कि उसका लंच इतना बेसिक सा क्यों लग रहा है। कोतारो कहता है ये स्पेशल निंजास का लंच है। वो बच्चा कोतारो से इम्प्रेस्ड हो जाता है। कोतारो उस बच्चे के लंच की फोटो लेता है। अगले दिन कोतारो अपना लंच भी फोटो देख के वैसे ही सजाता है और सबके सामने शो ऑफ करता है। एक बंदा बच्चों में बलून्स बांट रहा होता है। कोतारो 2-4 बलून्स लेना चाहता है पर वो बंदा कहता है कि एक ही बलून पर पर्सन है, तो कोतारो एक बलून लेके चला जाता है। वो एक्स्ट्रा बलून्स लेने के लिए अपने गेटअप चेंज करके बार बार आता है। बंदा समझ जाता है कि वो सेम बच्चा ही बार बार आ रहा है पर फिर वो उसे बलून्स देता जाता है। कोतारो 4 बलून्स लेके शिन के पास जाता है और उसे उन बलून्स पे फेसेस ड्रॉ करने को कहता है। एक आदमी का फेस, एक महिला का फेस, एक बच्चे का फेस और एक बच्ची का फेस। वह बलून्स बांटने वाला बंदा देखता है कि कोतारो 4 बलून्स के साथ खेल रहा है, ये प्रिटेंड करके कि वो बलून्स उसकी फैमिली है। ये देख के उस बंदे का दिल भर आता है। शिन कोतारो को स्कूल से पिकअप करता है। तभी उसको उसके सीनियर एडिटर का फोन आता है। उसका सीनियर उसे ऑफिस बुलाता है। कोतारो भी उसके साथ जाता है। कोतारो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। शिन का सीनियर उसकी ड्राइंग्स को क्रिटिसाइज करता है। कोतारो शिन को डिफेंड करता है ये कहकर कि उसकी ड्राइंग्स परफेक्ट है। वो एडिटर कोतारो को बताता है मैं शिन को बुली नहीं करता, वो स्टोरी स्ट्रक्चर में बहुत बढ़िया है पर उसकी ड्राइंग्स खराब है, अगर वो इम्प्रूव करे तो वो बहुत अच्छा मांगा आर्टिस्ट बन सकता है। ये सुन के कोतारो को समझ आता है कि शिन के एडिटर की बात सही है। कोतारो शिन को कहता है कि उसका एडिटर एक अच्छा इंसान है और उसे अपने एडिटर की एडवाइस माननी चाहिए। कोतारो नेक्स्ट टाइम भी शिन के साथ ऑफिस जाता है और इस बार वो भी शिन के एडिटर के साथ मिलकर उसकी ड्राइंग्स को क्रिटिसाइज करता है। कोतारो पॉपुलर होने के लिए नए फैशनेबल कपड़े खरीदना चाहता है। उसके लिए वो तामारू के साथ शॉपिंग करने जाता है। कहीं तामारू उसे हग न करे वो पूरे टाइम अपनी तलवार निकाल के रखता है। दोनों मिलकर मॉल पहुंचते हैं और कोतारो नए कपड़े खरीदता है। कोतारो तामारू को कहता है कि अगर वो नए कपड़े पहन के अच्छा दिखेगा तो वो बहुत सारे
दोस्त बना पाएगा और अगर सब उसके दोस्त बने तो उसे कोई हेट नहीं करेगा। तामारू उसे कहता है कि क्लोज माइंडेड लोग फॉर नो रीजन दूसरों को हेट करते हैं, चाहे तुम कितने भी स्टाइलिश दिखो उससे फर्क नहीं पड़ता। आसपास के लोग तामारू को देख के सोचते हैं कि वो एक गुंडा है और कोतारो के साथ कुछ गलत कर रहा है। एक पुलिस वाला भी उससे पूछताछ करने लगता है, लेकिन कोतारो उस पुलिस वाले को कहता है कि तामारू उसका दोस्त है। ये सुन के तामारू बहुत खुश होता है। कोतारो मिजुकी के साथ स्नैक्स खा रहा होता है, तभी उसके लैंडलॉर्ड का फोन आता है रेंट के लिए। मिजुकी कहती है कि उसे शायद इस अपार्टमेंट से मूव करना पड़े क्योंकि उसके पास रेंट के पैसे नहीं है। कोतारो शिन के पास जाता है और पूछता है कि वो मिजुकी के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम कैसे स्पेंड कर सकता है। शिन इस क्वेश्चन को सीरियसली नहीं लेता और कहता है कि अगर मैं होता तो फिर मैं मिजुकी के क्लब जाता और उसे सिलेक्ट करता। दरअसल मिजुकी एक हॉस्टेस क्लब में काम करती है। कोतारो वहां जाता है मिजुकी से मिलने। वो जगह ऑब्वियसली बच्चों के लिए नहीं होती। शिन आके कोतारो को लेके जाता है पर उसे क्लब में पैसे भरने पड़ते हैं। कोतारो फिर से अगले दिन वहां पहुंच जाता है। कोतारो मिजुकी से पूछता है कि अगर मैं यहाँ रोज आऊं और आपको सिलेक्ट करूं तो क्या हम हमेशा के लिए साथ में रह सकते हैं। ये सुन के मिजुकी का दिल भर आता है और वो कहती है कि वो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ के जाएगी। कोतारो, शिन और मिजुकी पिकनिक पे जाते हैं। शिन और मिजुकी कोतारो की फोटो खींचने की कोशिश करते हैं पर कोतारो उन्हें उसकी फोटो खींचने नहीं देता। शिन कोतारो से पूछता है कि उसने किंडरगार्टन फोटो में भी अपना फेस कवर कर रखा था, आखिर वो क्यों नहीं चाहता कि कोई उसकी फोटो खींचे। हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जहां एक आदमी एक ऑर्फनेज की वेबसाइट पे कोतारो की फोटो देखकर उस ऑर्फनेज में आता है और जोर जोर से चिल्लाता है और कोतारो वहां एक टेबल के नीचे छुप के बैठा होता है। हमें कोतारो की बैक स्टोरी पे ज्यादा क्लैरिटी बाद के एपिसोड्स में मिलेगी। क्योंकि शिन और मिजुकी पिकनिक के दिन कोतारो की एक भी फोटो नहीं ले पाए, शिन कोतारो की ड्राइंग बनाता है। कोतारो वो देख के बहुत खुश होता है। एक लॉयर जिसका नाम कोबायाशी है, उसको एक टास्क मिलता है हर हफ्ते कोतारो को पैसे घर तक पहुंचाने का। कोतारो कोबायाशी को वेलकम करता है और उसको सॉफ्ट ड्रिंक देता है और फिर उसके सामने दोनों सामान का थीम सॉन्ग गाता है और फिर उसको लंच खिलाता है। कोबायाशी कोतारो को उस हफ्ते के पैसे देती है। कोतारो पैसा लेता है और फिर पूछता है कि ये पैसे आते कहाँ से हैं। हमें एक फ्लैशबैक दिखता है। जिस बंदे ने कोबायाशी को कोतारो के पास भेजा होता है, उसने कोबायाशी को बताया था कि जब कोतारो उससे पूछे कि ये हर हफ्ते पैसे आते कहाँ से हैं, कोबायाशी को बताना है कि एक जेनरस आदमी ने पैसे डोनेट करे हैं, पर असल में वो पैसे कोतारो की माँ के लाइफ इंश्योरेंस से आते हैं। इसका मतलब है कि कोतारो की माँ गुजर चुकी है और उससे उनके लाइफ इंश्योरेंस के पैसे कोतारो को दिए जा रहे हैं, पर कोतारो को आइडिया नहीं है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। कोतारो अपने क्लासमेट काकेरू के घर जाता है। वो देखता है कि काकेरू का सारा काम उसकी मेड कर रही है। कुछ दिनों बाद काकेरू और कोतारो फिशिंग करने एक लेक के पास जाते हैं। वो दोनों मिलकर कुछ क्रेफिश पकड़ते हैं। कोतारो काकेरू को बताता है कि उसे दूसरों पे इतना रिलाई नहीं करना चाहिए, खुद भी कुछ काम करना चाहिए। दोनों मिलकर क्रेफिश कुक करते हैं। काकेरू कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हम दुकान से खाना खरीद के खा सकते हैं या घर पे मेड को बोल के खाना बनवा सकते हैं। कोतारो कहता है कि ये सोचो कि अगर तुम अकेले रहते और तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कोई अडल्ट नहीं होता तो तुम सरवाइव कैसे करते। हमें स्ट्रांग बनना होगा। काकेरू कोतारो को कहता है, अगर तुम कभी लोनली फील करो तो मुझे बताना, साथ में फिशिंग करने जाएंगे। ये सुन के कोतारो बहुत खुश होता है। कोतारो का बर्थडे आता है। सब मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कोतारो अचानक से बर्थडे केक लेके गायब हो जाता है और एक नोट छोड़ के जाता है। उस नोट में लिखा होता है कि वो थोड़ी देर के लिए केक बोरो कर रहा है। कोतारो केक ले जाके आवारा बिल्लियों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। एक दिन काकेरू अपने घर वालों से परेशान होके घर से भागना चाहता है। वो कोतारो को अपने साथ ले जाता है। काकेरू कहता है, तुम कितने लकी हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें परेशान नहीं करते। तुम इतने लेट घर आ रहे हो फिर भी कोई डांट नहीं रहा। काकेरू कोतारो के घर जाता है। वो पूछता है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? कोतारो कहता है कि उसके पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट निंजा ट्रेनिंग कर रहे हैं। काकेरू अपने घर चला जाता है। कोतारो सोचता है, मेरी फिक्र करने वाला कोई नहीं है तो मेरे घर से भागने का कोई मतलब नहीं है। तभी शिन आ जाता है और कहता है, कहाँ थे तुम पूरे दिन? हम सब बहुत परेशान थे। कोतारो शिन से माफी मांगता है। कोतारो को अच्छा लगता है कि शायद उसकी फिक्र करने वाला कोई है। कोबायाशी हर हफ्ते कोतारो को उसकी माँ के लाइफ इंश्योरेंस के पैसे देने आती है। वो बहुत नर्वस होती है कि कहीं वो गलती से कोतारो को सच न बता दे कि सारा पैसा उसकी माँ के लाइफ इंश्योरेंस का है। कोबायाशी को नर्वस देख के कोतारो सोचता है कि ये उससे कुछ छुपा रही है। तभी एक डिलीवरी वाला आता है शिन का कुछ सामान लेकर। शिन घर पे नहीं होता तो वो सामान कोतारो को दे देता है। कोतारो पैकेज खोलता है तो उसमें अल्कोहल होता है। वो अल्कोहल कोबायाशी को ऑफर करता है। कोबायाशी सारे ड्रिंक्स खत्म कर देती है। कोतारो उससे पूछता है कि वो सारा पैसा हर हफ्ते आखिर आता कहाँ से है। कोबायाशी नशे में होती है और ऐसा लगता है कि वो सच बता देगी, लेकिन वो सेम ही चीज बोलती है कि एक काइंड और जेनरस आदमी ये पैसे डोनेट करता है और फिर वो सो जाती है। कोतारो सोचता है कि कोबायाशी उसकी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे सच नहीं बता रही। शिन कोतारो के पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाता है। वहाँ सब शिन को देख के उसके बारे में उल्टा सीधा सोचते हैं कि ये कैसा पेरेंट
कॉन्फिडेंट है, कैसे कपड़े पहन के आया है, ऐसा लगता नहीं कि ये नहाया भी है। कोतारो की टीचर भी शिन के बारे में गलत सोचने लगती है। नेक्स्ट पीटीए मीटिंग में कोतारो की टीचर एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने में सारे पेरेंट्स की मदद मांगती है। कोई भी पेरेंट हेल्प करना नहीं चाहता, सिर्फ शिन अपनी हेल्प ऑफर करता है। वो कहता है कि मैं ये अकेले कर सकता हूँ। कोतारो की टीचर उसे धन्यवाद करती है। शिन कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक बच्चे के गार्डियन का यही तो रोल होता है। यह सुन के सारे पेरेंट्स शर्मिंदा हो जाते हैं कि वो शिन को गलत समझ रहे थे। शिन, मिजुकी, तामारू, अपने एडिटर और कुछ और लोग की मदद लेके वो किंडरगार्टन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है। कोतारो की टीचर शिन को कहती है कि मैं बहुत सरप्राइज थी जब आपने अपनी हेल्प ऑफर करी। शिन कहता है इतनी मेहनत लग रही है, मैं अपने डिसीजन को रिग्रेट कर रहा हूँ, पर कोतारो को खुश देख के ऐसा लग रहा है कि सारी मेहनत वर्थ इट थी। शिन की टीचर सोचती है कि पता नहीं शिन का क्या रिलेशनशिप है कोतारो के साथ, पर कोतारो बहुत लकी है कि उसका गार्डियन इतना अच्छा इंसान है। कोतारो क्लास में देखता है कि सबके पास बहुत रंग बिरंगे बच्चों वाले टिश्यू पेपर पैकेट्स हैं और उसके वाले प्लेन पैकेज में है। कोतारो किराने की दुकान में जाके सबसे हाई क्वालिटी और सॉफ्ट टिश्यू पेपर के बॉक्सेस खरीदता है। शिन सोचता है कि कौन टिश्यू पेपर को इतनी इंपॉर्टेंस देता है। कोतारो कहता है कि अच्छे टिश्यू पेपर में हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स होते हैं और वो स्वीट होते हैं। शिन सोचता है कि कोतारो स्वीट स्मेल की बात कर रहा होगा। शिन घर में जाके टीवी देखता है। टीवी में एक बंदा अपनी स्टोरी बताता है कि बचपन में उसके घर वालों ने घर आना बंद कर दिया था। उसके पास खाना पानी नहीं था और ना ही पैसा था। सर्वाइव करने के लिए उसने घर में रखे टिश्यू पेपर्स खाने शुरू कर दिए। वो कहता है कि जब तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही हो तो तुम्हें टिश्यू पेपर भी स्वीट लगने लगता है। ये सुन के शिन को कोतारो की बात याद आई जब उसने टिश्यू पेपर के स्वीटनेस की बात की थी। शिन और कोतारो स्टोर जाते हैं। कोतारो फिर से हाई क्वालिटी वाले टिश्यू पेपर्स लेता है। शिन उसे कहता है ये रहने दो, सस्ते वाले लो, तुम अब अकेले नहीं हो, तुम्हें टिश्यू पेपर खाने की जरूरत नहीं है। तो अब फर्क नहीं पड़ता कि टिश्यू पेपर में कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। कोतारो कहता है हाँ, मैं अब अकेला नहीं हूँ। एक दिन कोतारो बहुत सारा खाना बनाता है और हर डिश को फ्रेंड जैसा ट्रीट करता है। इतना सारा खाना देख के शिन और मिजुकी बहुत इंप्रेस्ड होते हैं। अगले दिन कोतारो शिन, मिजुकी और तामारू को डिनर पे बुलाता है। तीनों बहुत सारे डिशेस एक्सपेक्ट करते हैं, पर कोतारो ने सिर्फ एक डिश बनाई होती है। तीनों थोड़ा सरप्राइज्ड होते हैं कि सिर्फ एक ही डिश बनाई, कल तो बहुत सारे डिशेस थे। पर फिर खाना एंजॉय करते हैं। कोतारो सोचता है आज मुझे बहुत सारे डिशेस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिशेस की जगह कंपनी देने के लिए आज मेरे पास दोस्त हैं। अगले दिन वो अकेला खाना खाता है तो फिर से बहुत सारे डिशेस बनाता है और हर डिश को कोई नाम देता है और प्रिटेंड करता है कि हर डिश उसका एक दोस्त है और वो अकेले खाना नहीं खा रहा। कोतारो की टीचर सोचती है कि उन्होंने कभी कोतारो को स्माइल करते नहीं देखा। टीचर पेरेंट्स डे असेंबली के लिए कैरेक्टर्स पिक करती है कि कौन क्या बनेगा। कोतारो कहता है कि उसे स्माइलिंग सन बनना है, पर टीचर और सारे बच्चे सोचते हैं कि कोतारो तो स्माइल भी नहीं करता, तो स्माइलिंग सन कैसे बनेगा। कोतारो कहता है कि वो फेक स्माइल करने में एक्सपर्ट है और फिर स्माइल करके दिखाता है। कोतारो की टीचर कोतारो के बारे में शिन से बात करती है। शिन कहता है मैंने सिर्फ एक ही बार कोतारो को स्माइल करते हुए देखा था। कोतारो की टीचर कोतारो को कहती है तुम प्ले के अलावा भी बाकी टाइम स्माइल कर सकते हो। कोतारो कहता है कि मेरे लिए फेक स्माइल करना ज्यादा इजी है, आप भी शायद मेरी जैसी हो, आप थकान के बाद भी पूरा टाइम स्माइल करती हो, इसमें बहुत एफर्ट लगता है। कोतारो कहता है कि वो किसी को नहीं बताएगा कि वो भी फेक स्माइल करती है। टीचर सरप्राइज हो जाती है कि एक 4 साल के बच्चे ने कैसे नोटिस किया कि मैं फेक स्माइल करती हूँ। एक बंदा जिसका नाम रियोता होता है वो कोतारो के साथ रात को मीटियोर शावर देखने जाता है। दोनों मिलकर तोनोसमान का थीम म्यूजिक गाते हैं। हमें पता चलता है कि रियोता अब 18 साल का है। पहले वो कोतारो और बाकी बच्चों के साथ अनाथालय में रहता था। पिछले साल रियोता कोतारो के साथ स्टार्स की फोटो खींचने गया था। रियोता ने बताया था कि नेक्स्ट ईयर इसी टाइम पे एक मीटियोर शावर देखने को मिल सकता है, हम दोनों साथ में आकर वो मीटियोर शावर देख सकते हैं। कोतारो ने प्रॉमिस किया था कि वो पक्का आएगा और तभी आज वो सेम जगह पे आया है मीटियोर शावर देखने। कोतारो माफी मांगता है कि वो अनाथालय से भाग गया था क्योंकि उसके फादर ने उसे ढूंढ लिया था और आई थिंक कोतारो के फादर एक बुरे इंसान थे जो कोतारो को नेग्लेक्ट और अब्यूज करते थे। तभी कोतारो अपने फादर के डर से उस अनाथालय से भाग गया था और साथ में रियोता का कैमरा भी अपने साथ ले गया था, क्योंकि उस कैमरा में कोतारो की कुछ अच्छी मेमोरीज थी। कोतारो रियोता को उसका कैमरा वापस करता है। रियोता उसे उस कैमरा से मेमोरी कार्ड निकाल के देता है। कोतारो बहुत खुश होता है। फिर दोनों मिलकर मीटियोर शावर देखते हैं। अगले दिन कोतारो शिन के ऑफिस जाता है उसके मैन्यूस्क्रिप्ट्स डिलीवर करने, क्योंकि शिन की तबीयत खराब होती है और वो खुद नहीं जा पाता। कोतारो शिन के एडिटर फुकुनो से पूछता है कि वो आखिर संडे को क्यों काम कर रहा है। फुकुनो बताता है कि डेडलाइंस मीट करने के लिए उसे कभी कभार वीकेंड्स में भी काम करना पड़ता है। कोतारो कहता है कि उसे घर जाके अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसके बच्चे उसे मिस करते होंगे क्योंकि वो पूरे टाइम ऑफिस में होता है। फुकुनो को कोतारो के लिए बुरा लगता है। वो उसे अपने साथ एडिटिंग डिपार्टमेंट में ले जाता है जहाँ तोनोसमान का बहुत सारा मर्च रखा होता है। कोतारो को बहुत मजा आता है। पहले वो तोनोसमान का मर्च देखता है और फिर आर्केड में गेम खेलता है। कोतारो कहता है कि फुकुनो को ये टाइम उसके साथ नहीं बल्कि अपने फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहिए। अगले दिन फुकुनो शिन से मिलता है। फुकुनो
कहता है कि कोतारो इतना मैच्योर है, वो अपने एज के बच्चों जैसा बिल्कुल भी बिहेव नहीं करता। मैं चाहता था कि वो थोड़े मजे करे, इसलिए मैं उसे आर्केड ले गया था, पर उसे बुरा लगने लगा कि मैं अपने बच्चों की जगह उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। फुकुनो कहता है कि बच्चों को अपना चाइल्डहुड एंजॉय करना चाहिए। फुकुनो वहाँ से जा रहा होता है, तभी कोतारो आता है और कहता है कि वो वीकडेज में उसके ऑफिस आना चाहता है। एक महिला एक स्टोर में खाने के सैंपल्स देने का काम करती है। उसके पेट को देखकर कोतारो को लगता है कि वो स्टोर वाले ईवल हैं और जो खाना बच जाता होगा वो खाना जबरदस्ती उस महिला को खिलाते होंगे। वो महिला कहती है कि ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा होने वाला है, कोई जबरदस्ती मुझे बासी खाना नहीं खिला रहा। कोतारो कहता है कि वो उस लेडी के लिए कंसर्न था और तभी वो महिला के पीछे रखा सारा सामान रोज आके खरीद रहा था ताकि कोई सामान ना बचे और उस महिला को जबरदस्ती खाना ठूसना ना पड़े। कोतारो कहता है बेबीज तो पीचेस से निकलते हैं ना। वो हंसती है और कहती है कि ऐसा नहीं होता, तुम्हारे माता और पिता के प्यार की वजह से तुम पैदा हुए थे। वो कहती है कि इस बेबी के साथ हमारी जिंदगी में बहुत खुशियां आएंगी। कोतारो सोचता है कि क्या मैं अपने पेरेंट्स के लाइफ में भी खुशियां ला पाया था। और यहाँ खत्म होता है कोतारो लिव्स अलोन का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट मैं 1-2 हफ्ते में लाऊंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।